सादर जय श्री कृष्णा साथियों। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ महादेव का जो पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है घर में, वो उपाय किया जाता है बरकत अपने घर में बनाए रखने के लिए, धन संपदा के लिए, अपने घर में धन की प्राप्ति के लिए ये उपाय किया जाता है। और इस उपाय को शिवरात्रि के दिन किया जाता है, मासिक शिवरात्रि के दिन उपाय को करते हैं। तो बस वही उपाय मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, देखते जाइए। जैसे मैंने शिवलिंग बनाया है, आपको अपने घर के किसी भी क्यारे में बस तुलसी जी को छोड़ दीजिएगा। आपके पास कोई गमला है, क्यारी है, तो आप उसमें ऐसे शिवलिंग बनाइए जैसे मैंने बनाया है। बिल्कुल कच्चा शिवलिंग बनाना है, क्योंकि हमको इनका यहीं पर ही विसर्जन भी करना है। इसे पार्थिव शिवलिंग जैसे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपको। और उनका जैसे अपन शिव जी का अभिषेक करते हैं उसी तरह से इनका अभिषेक करना है। बहुत ही सरल विधि से ये उपाय किया जाता है। इसको करके देखिए, बहुत ही कारगर उपाय है और बहुत सरल और अद्भुत उपाय है। यकीन मानिए ये बहुत अच्छा है, इसे आप करके ज़रूर देखिएगा। इतना लाभकारी उपाय है ये। महादेव इसमें इतना जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी आपकी कामनाओं को पूरा करेंगे। करके देखिएगा इस उपाय को। देखिए, आप देख पा रहे होंगे जैसे हम शिव जी का अभिषेक करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमको अभिषेक करना है। जो भी सामान हमारे पास है, दूध, दही, घी, शहद, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप जल से ही अभिषेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही साधारण तरीके से भी आप किया जा सकता है। जो है आपके पास यह सामग्री, उसी से आप इनका पूजन कीजिए, इनका श्रृंगार कीजिए। शिव महादेव को जो पसंद होती हैं चीज़ें, जैसे चावल तो चढ़ता ही है उनको, अगर आपके पास लौंग है, काली मिर्च है, तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। महादेव की पसंदीदा चीज़ें, मैं रोज़ मूँग चढ़ाती हूँ, तो मैंने आज भी मूँग चढ़ाई हुई है। देख पा रहे होंगे आप, मूँग ज़रूर चढ़ाना चाहिए। कुछ नहीं होता तो मूँग तो ज़रूर घर में होती ही होती है। तो देखिए, मूँग के साथ 11 जितने दाने आप चढ़ा सकते हैं उतने दाने आप चढ़ा दीजिए। फल चढ़ा दीजिए, भोग लगाइए महादेव को, बेलपत्र, फूल, जो जो आपके पास सामान है सारी चीज़ें आप यहीं पर ही इनको अर्पित कीजिए। और अपनी मनोकामना, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी समस्या है, आप महादेव से आस्था के साथ में कहिए और महादेव का जप करते हुए इस काम को कीजिए। कलावा, जनेऊ, जो भी आपके पास है सब अर्पित कर सकते हैं आप। जिस तरह से मैंने आपको बताया महादेव का पार्थिव शिवलिंग का हम अभिषेक किया करते हैं, सावन के महीने में करते होंगे आप, बिल्कुल उसी तरह से करना है। बस ये मासिक शिवरात्रि वाले दिन किया जाता है। ये धन प्राप्ति का उपाय है, अपने घर में धन संपदा को बनाए रखने का उपाय बार बार बता रही हूँ। इसे आप करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कारगर उपाय है ये। देखिए, आपने देख पा रहे होंगे जिस तरह से मैं बेलपत्र वगैरह जो भी आपके पास यथा सामर्थ्य जो है आप आराम से इनको चढ़ा सकते हैं। चढ़ाने के बाद में आपको अपनी कामना बोलनी है और यहीं पर ही एक दीपक प्रज्वलित करना है। मतलब आरती के भाव से आपको एक दीपक जलाकर यहाँ रख देना है। और उसके बाद में 15 से 20 मिनट बाद आप वो जो दीपक जब ठंडा हो जाएगा तब इनका आपको विसर्जन भी यहीं करना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 15 से 20 मिनट बाद, क्योंकि यह उपाय घर में किया जा रहा है तो हम अपने बीच में घर का काम भी कर सकते हैं। उठ के आप चले जाइए, 15-20 मिनट के लिए इनको छोड़ दीजिए। उसके बाद में आपको आने के बाद में इनका विसर्जन करना है। देखते जाइए मैंने विसर्जन भी कैसे किया है। आपको आना है, उसके बाद में थोड़ा सा इनको हिला देना है। हिला करके जो भी आपने चढ़ाया हटा दीजिए और थोड़ा ज़ोर से आप जल चढ़ाएंगे तो इनका विसर्जन हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो भी आप लगातार इनमें जल चढ़ाते रहें, क्योंकि क्यारे में ये गमले में किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहीं पर ही उनको जैसे हैं वैसे ही छोड़ दीजिए। बस अपनी कामना महादेव से कीजिए, महादेव आपकी मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम, इन मंत्रों के साथ में इनका पूजन कीजिए। भगवान महादेव आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे, आपकी कामना को ज़रूर पूरा करेंगे, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रखिएगा। साथियों, आगे भी मैं आपसे एक और उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ जो घर में खुशियों को बनाए रखने के लिए है। आपके घर में खुशियाँ नहीं है, कलह है, धन संपत्ति है लेकिन कलह बनी हुई है, तो बनी रही है वीडियो में, वो आपके साथ में उपाय शेयर करने वाली हूँ। और मैं सोमवार या तो शिव जी का मैं पूजन किस तरीके से करती हूँ हर सोमवार को, जिस दिन मेरा व्रत रहता है, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं मंदिर आ गई हूँ, तो हर सोमवार को मैं मंदिर आती हूँ और आज तो शिवरात्रि थी तो फिर आना ही था, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैं मंदिर में किस तरीके से पूजन करती हूँ, कैसे पूजन करना चाहिए हमको। कई बार बोला जाता है कि शिव परिवार का अपन को पूजन करना है, तो हम पूरा शिव परिवार ढूंढते हैं कि शिव परिवार हम कहाँ से लेकर आएँ। तो आज आपको ये भी बताऊँगी कि शिव परिवार का पूजन किस तरह किया जाता है। साथियों, अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में पहले ये ध्यान रखिए, सफाई ज़रूर कीजिए। महादेव की सेवा, भोलेनाथ की सेवा, इससे अच्छी कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आप पूजन वगैरह नहीं भी कर पाते हैं तो मंदिर में जाकर सफाई कीजिए। आपको इसका जो लाभ मिलेगा, जो फल मिलेगा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो मैं जब भी मंदिर जाती हूँ, मुझे जब भी मौका मिलता है, महादेव की सेवा में इसी तरह से कर देती हूँ। थोड़ी बहुत ही कर पाती हूँ, ज़्यादा तो टाइम नहीं होता है,
लेकिन फिर भी जो बन पाती है वो मैं ज़रूर करती हूँ और यथा सामर्थ्य आपको भी करना चाहिए। तो देखिए मैंने जो यहाँ पे निर्माल्य चढ़ा हुआ था उसे हटा दिया है। तो देखिए अब मैं शिव जी पर जो जल चढ़ा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर शिव परिवार पे आपको पूजन करनी है और आपको जल चढ़ाने बोला गया है तो आप इसी तरह से जल चढ़ाइएगा। देखिए सबसे पहले जो राइट साइड में वो गणेश जी का स्थान होता है, उसके बगल में कार्तिकेय जी का होता है और साथ बीच में होती है अशोक सुंदरी और ये माता रानी का हस्तकमल है। उसके बाद में फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। डायरेक्टली हमको कभी भी शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तरीका यही होता है शिव जी पर जल चढ़ाने का। देख पा रहे होंगे आप, मैंने जैसे जल चढ़ाया है बिल्कुल वैसे ही जल चढ़ाना है। महादेव पर ऐसे ही जल चढ़ाया जाता है। देखिए मैंने आपको बताया कि आज शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि और सोमवार भी है, तो मैं महादेव का अभिषेक करती हूँ। जो सामान होता है दूध दही घी पंचामृत बना पाती हूँ, तो वो सारी चीज़ें लेकर के जो भी यथा सामर्थ्य जो मेरे पास होता है महादेव का मैं अभिषेक ज़रूर करती हूँ। और सोमवार के दिन तो बिल्कुल करना ही चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। और आज तो शिवरात्रि थी तो फिर देख लीजिए, मैं जब भी अभिषेक करती हूँ ध्यान रखिए, हम जब भी अभिषेक करें तो जो भी हम चढ़ाते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से पहले साफ़ कर देना चाहिए। बिल्कुल ये नहीं कि वहाँ पर दूध दही लगा रह जाए। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है, आपके यहाँ ऐसा मंदिर है जहाँ पर अभिषेक करने का आपको अनुमति होती है, तो आप करिए और बिल्कुल सफाई करने के बाद ही उनका श्रृंगार कीजिए। सफाई किए बिना हमको श्रृंगार नहीं करना चाहिए। श्रृंगार भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं करती हूँ। जो भी मेरे पास सामान होता है मैं भगवान जी का श्रृंगार कर देती हूँ। क्योंकि मैं मंदिर गई हूँ, वहाँ पर अभी क्या बहुत ही कम लोग आए हैं, तो आराम से मैं कर पा रही हूँ। अगर आपको ऐसा मौका मिले तो ज़रूर करना चाहिए श्रृंगार वगैरह महादेव का, और बहुत प्यार से करना चाहिए। भोलेनाथ तो छोटी सी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए चाहें तो ये बिल्कुल उपाय करके देखिएगा। एक उपाय और बता दी हूँ, 2 उपाय मैं आपके साथ में वीडियो में आगे और शेयर करने वाली हूँ, इसलिए बने रहिएगा वीडियो में। आपको बता रही हूँ कि बेलपत्र चढ़ाने का तरीका क्या होता है। अगर आपको अपनी मनोकामना पूर्ति करानी है, अगर आपकी कोई इच्छा है, तो महादेव को सिर्फ बेलपत्र चढ़ा के भी हो जाती है। वही तरीका बता रही हूँ कि बेलपत्र किस तरीके से रखी जाती है कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो सबसे पहले जैसे आपने बताया मैंने आपको, महादेव का हम श्रृंगार कर देंगे और उसके बाद में हम जो भी चीज़ें हमारे पास उनके श्रृंगार के लिए हैं आप कर सकते हैं। आप अष्टगंध से कीजिए, चंदन से कीजिए, अबीर गुलाल जो भी है आपके पास, आप उनसे श्रृंगार आप कर सकते हैं। तो बस मेरे पास अष्टगंध है तो मैं उसी से ही और चंदन से मैं उनका श्रृंगार कर दे रही हूँ। और उसके बाद में बेलपत्र चढ़ाऊंगी। देखिए बेलपत्र मैं कैसे चढ़ाती हूँ। साथियों मैंने आपको बताया कि शिवलिंग में ही पूरा शिव परिवार होता है। अभी आपको आवश्यकता पड़े तो आपको कहीं भटक की ज़रूरत नहीं है, बस खाली शिवलिंग में ही आपको जहाँ जहाँ मैंने स्थान बताया उस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। अब देख लीजिए कि मैंने बेलपत्र किस तरीके से रखा है, आपको बिल्कुल वैसे ही रखना है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो इस तरीके से आप बेलपत्र रखेंगे। जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में मैंने 3 पत्तियाँ रखी हैं बिल्कुल वैसे ही रखिए। अपनी मनोकामना बोल के रखिए, तो आपकी मनोकामना अवश्य महादेव पूरी करेंगे। और यथा सामर्थ्य आपके पास जो है फूल बेलपत्री धतूरा उस दिन ही रखा जाता है जिस दिन कोई विशेष दिन होता है। धतूरा हमको रोज़ नहीं चढ़ाना होता है, जिस दिन कोई विशेष पूजन है या विशेष आपकी मनोकामना है तभी आपको धतूरा चढ़ाना चाहिए। ये भी बता दे रही हूँ मैं आपको। और देख लीजिए कि मैंने गणेश जी और फिर कार्तिकेय जी और सब जगह मैंने बेलपत्र रखी हुई है। अब आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या है। पहले गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी और ये माता रानी का हस्तकमल भी है। तो बस इसी तरीके से मैं शिव जी का पूजन करती हूँ और बहुत ही सरल तरीके से। आपको मैं समझ में आया होगा अच्छी तरह से। मैंने 3-4 उपाय भी बता दिए और तरीका भी बता दिया। जो बेलपत्र है वो जैसे मैंने उल्टी रखी है बिल्कुल वैसे ही रखनी चाहिए। सीधी बेलपत्र शिव जी पर नहीं रखी जाती है, और भोग लगाते हैं तब हम सीधे रखते हैं, अन्यथा बेलपत्र उल्टी ही रखी जाती है शिव जी पर। कई सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। एक चीज़ और बताते रही हूँ कि जब महादेव का पूजन करें तो नंदी जी का पूजन अवश्य करें। बिना नंदी के पूजन के महादेव का पूजन अधूरा ही रहता है, तो नंदी जी का पूजन अवश्य करें। और जो महादेव पे हमने जल चढ़ाया है वो जल आप अपने घर पर लेकर जाएँ, पूरे घर में छिड़कें, पिए भी उस जल को। कई सारी बीमारियाँ दूर होती हैं उससे, और घर में जो पॉजिटिविटी आती है, निगेटिविटी जो रहती है वो सारी चली जाती है। और वास्तुशास्त्र भी बहुत सारे जो होते हैं घर के अंदर वो सब दूर हो जाते हैं, वास्तु दोष भी रहते हैं। तो आप इस उपाय को करके देखिए। ये सारी चीज़ें आप करिए डेली। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हैं तो सोमवार के दिन या विशेष दिन जो होता है शिव जी का उपवास वगैरह करते हैं तो उस दिन आप ज़रूर इस चीज़ को करके देखिए। फ्रेंड्स एक आखिरी उपाय अपनी घर में खुशियों के लिए है, तनाव को दूर करने के लिए है। आप अगर मंदिर गए हैं और आपको जो भी फूल चढ़ा हुआ मिल जाए, अगर कनेर का मिल दिख जाए तो वो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप उसको फूल को लीजिए और आपको 5 जगह वो फूल को टच करवाना है, छुआना है आपको। पहला है आपको गणेश जी पे छुआ दीजिए, फिर कार्तिकेय जी पे छुआइए, अशोक सुंदरी पे छुआइए। उसके बाद में त्रिशूल, जो जहाँ शिव जी का त्रिशूल रखा रहता है उन पर टच करिए। और ऊपर जो मटकी लगी हुई रहती है, यहाँ सर्दी है तो नहीं लगी, मैंने आपको बताया। अगर आपके मंदिर में
लगी हुई है, या आप ऐसा मंदिर देखिए जहाँ पर लगी हुई हो, वहाँ पर आपको टच करना है और फिर उसको शिव जी के ऊपर अपनी मनोकामना, मतलब अपने घर में सुख शांति और खुशियों के लिए आपको अपनी इच्छा को बोलना है महादेव से। बस इतना आप कर पाएंगे अगर शिवरात्रि के दिन, तो आप मान लीजिए आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूरी करेंगे। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। मुझे आशा करती हूँ आपको वीडियो में दी गई सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, लाभदायक लगी होंगी। और अगर वीडियो में दी हुई कोई भी पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगा हो, कोई उपाय अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मैं ऐसी ही वीडियोज़ पूजा पाठ से संबंधित, उपाय से संबंधित, कथा से संबंधित लाती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक बिना किए मत जाइएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल रखिए। जहाँ भी रहिए खुश रहिए। हर हर महादेव।